भाइयों, आप सभी को राम राम। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और साथियों मैं आप पुरुषोत्तम आप सभी साथियों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, पिछले दिनों यहां पर आपके हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ जैसे प्रदेश के अंदर हालात थे। तो इसी को लेकर के हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना नुकसान जिसने भी दर्शाया था उसकी अपडेट आ चुकी है। तो फाइनली आपको सारी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। उससे पहले आप जो भी साथी नए हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। जो आपकी फसल खराब मुआवजा है, चाहे वो बाजरा, कपास, ग्वार, धान जो भी है, तो उसका चेक कैसे करवाएं और कितना प्रतिशत आपका पास हुआ है या नहीं हुआ है, वो प्रॉपर डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। तो उससे पहले आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो अप करना ना। आज बहुत 2-3 वीडियो हमें देखने को मिली कि हमारा जो नुकसान है वो दिखना शुरू हो चुका है, और आपको भ्रम में फैला करके उस वीडियो को बार-बार, क्योंकि आपकी वो बीमारी है, उस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान को चेक भी करना है कि कितना वेरीफ़ाई हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो बार-बार उस वीडियो को आप देखने का काम करोगे और उनने अपना कोई मतलब नहीं, अपना उल्लू सिद्ध करना है, अपना व्यूज़ बढ़ाना है। साथियों, जो जानकारी नहीं होती है तो कुछ भी आकर बोलकर चले जाओ। ये जो जानकारी आज जो दे रहे हैं लोग, वो हमारे पास 2 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन हमें थोड़ा डाउट था, उसको कन्फर्म बहुत सारे एंगल से करना पड़ता है, उसमें वेरिफ़िकेशन करना पड़ता है, तभी आपके लिए ये वीडियो, जब भी लाइव वीडियो चलाई जाती है, तो कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी और प्रॉपर जानकारी के साथ आते हैं। तो साथियों, जिन्होंने भी अपना नुकसान दर्शाया है, वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुन लेना। सबसे पहले जिन्होंने अपना बाजरा हो या कोई भी फसल हो, अपना मंडी के अंदर जे फार्म कटवाया था, टोकन कटवाया था और मंडी के अंदर एंट्री हुई है, तो उसको नुकसान का कोई छोटा पैसा नहीं मिलेगा। उसको भावांतर भरपाई योजना के तहत कवरेज किया जाएगा और आने वाले 19 और 20 तारीख के आसपास उसको भावांतर भरपाई के पैसे दिए जाएंगे। इसी के साथ जिन्होंने भी अपना मंडी के अंदर 1 कुंटल बाजरा बेचा है, तो 575 रुपये मिलेंगे। अगर 10 कुंटल बेचा है तो 5750 रुपये आपको दिए जाएँगे। अगर आपको ज़्यादा बेचा है तो ज़्यादा, जितना भी बेचा है उतना ही आपको पैसे हरियाणा सरकार देगी। अब की बार वो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन जिनने करवा लिया उनका दे दो सबका। तो ये एक नाइंसाफ़ी है किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले तो नुकसान है उसका पूरा नहीं तोला। अब जो साथियों का जो बाजरा नुकसान हुआ है, कम से कम सरकार जो प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जो नुकसान हुआ था वो भावांतर भरपाई तो सभी किसानों का जो भी रजिस्ट्रेशन है उन सभी को देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी नुकसान है। कम से कम उस भावांतर के अंदर ही सब्र कर लेते किसान। साथियों, अगली जो आप इसका स्टेटस है, अपडेट हुआ है, वो कैसे चेक करना है? साथियों, मैं आपको कोई भ्रम नहीं फैला रहा, जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ। ये प्राइवेसी अंदर लगी हुई है, इसके अंदर प्राइवेसी लगी हुई है। ओनली जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, चाहे वो पटवारी हो या आपके एसडीएम हो, तहसीलदार हो, उन्हीं के पास उनका लॉगिन आईडी होता है। लॉगिन आईडी जब वो वहाँ पे लगाते हैं, तो वो आपका पोर्टल है वो खुल जाता है उनके पास, और आपका जो भी नुकसान का हालात है वो वहाँ पर दिखा देता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। जिन गाँव के अंदर बिल्कुल भी मैसेज नहीं आए हैं नुकसान मुआवज़ा के, आपके मंज़ूर कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। अगर आपके 0 से 24% पूरे गाँव का नुकसान है, तो उस गाँव को किसी के चक्कर में नहीं आना है। उसको तो मुआवज़ा राशि हरियाणा सरकार देने वाली नहीं है। आज साथियों, जिन गाँव के अंदर मैंने फसल बेची है उसका भी नहीं आना है। जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा रखा है, चाहे आज उसका 100% डिपार्टमेंट ने वेरीफ़ाई किया हो, लेकिन आते-आते उसका लास्ट में अंतिम स्लैब 0 से 24 कर दिया जाएगा। उसको भी ये राशि हमारी जहाँ तक राय है नहीं मिलेगी, मुआवज़ा राशि। आज साथियों कहोगे कि हमारे गाँव के अंदर क्या होता है कि कई गाँव के अंदर बहुत सारे किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन उसमें 5 या 7, 10, 12, 15 ऐसे किसानों के मैसेज आए हैं, बाकी के किसानों के मैसेज नहीं आए हैं। तो ये क्या स्थिति है? इसको थोड़ा पहले डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। साथियों, जहाँ पे आपके पटवारी गाँव के अंदर वेरीफ़ाई फसल की थी और अपने मोबाइल के अंदर उसने सरकार ने, डिपार्टमेंट ने कर रखा था कि अपना वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड जिन किसानों की वहाँ पे उन्होंने किया है, तो उनके पास मैसेज आ चुके हैं और अप्रूवल उनका मुआवज़ा राशि हो चुका है। साथियों, मान लो एक मोहन है, मोहन की फ़ोटो सही चढ़ी है तो उसका अप्रूवल हो चुका है। अगर मोहन की ही फ़ोटो अन्य 10-15 फार्मरों के पास उसने अपलोड कर दी पटवारी ने, तो उन 10-15 किसानों का कैंसल और रिजेक्ट हरियाणा सरकार ने कर दिया। केवल और केवल मोहन को ही गाँव के अंदर मुआवज़ा राशि मिलेगी।
अब साथियों क्या करना है, आपका जो वहाँ पर समाधान शिविर है, कल सोमवार है। जो अगर आपके अड़ोसी-पड़ोसी के मैसेज आ चुके हैं, अगर आपने फसल नहीं बेची, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं करवा रखा है और आपने नुकसान की इंतज़ार है, तो अपने जो डीसी कार्यालय है, एसडीएम कार्यालय है या फिर सबसे अच्छा डीआरओ या फिर आप समाधान शिविर के अंदर सीधा ही पहुँच जाइए और समाधान शिविर के अंदर वहाँ पे अपना एप्लीकेशन दी कि मेरे गाँव के अंदर इतना परसेंट नुकसान है, गाँव में किसानों के मैसेज इक्का-दुक्का आए हैं और इसका समाधान किया जाए। वहाँ तत्कालीन आपके जो इस प्रकार का प्रिंट है, वो सारी बता देगा कि यहाँ पर ये प्रिंट है, आपका निकाल के दे देगा इस प्रकार का, जो आजकल बता रहे हैं कि ये स्टेटस अपडेट हो चुका है, लेकिन ये ऑफ़िशियल अधिकारी हैं, उन्हीं के पास है, वो चेक करके बताएँगे आपको मौका पर, इस प्रकार का प्रिंट भी आपको दे देंगे निकाल के। उसके बाद क्या करना है, आपके जो पटवारी हैं, हल्का पटवारी हैं, आपका अगर जायज़ वहाँ पर मुआवज़ा राशि बनती है और कोई फ़ोटो का इश्यू वहाँ पर आपके दिखता है, तो आप उस पटवारी के खिलाफ़त आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। समाधान शिविर के अंदर उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी मोटा-मोटा ये है कि किसान का कोई नुकसान हुआ है और वैसे भी नुकसान हुआ है और किसान का कोई यहाँ पर दोष नहीं है। बावजूद जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पटवारी हैं वहाँ पर उन्होंने गलत फ़ोटो और गलत रीज़न के कारण वो आपका मुआवज़ा राशि कैंसल कर दिया। तो आप इसके खिलाफ़त कानूनी कार्रवाई जो भी आप उचित बनती है, वो कर सकते हैं। तो साथियों ये आपके जो हल्का पटवारी हैं, उनके कारण ये रिजेक्ट आपकी हुए हैं। तो यही जानकारी आप सभी को दी गई है, लेकिन आपकी जो मुआवज़ा राशि जिसका मंज़ूर है, वो 19 या 20 दिसंबर से पहले-पहले आपका भावांतर यानी आने वाले सप्ताह के लास्ट तक आपके भावांतर और मुआवज़ा राशि आपके बैंक खाते में होगी, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आपको साथियों ये जो आपका नुकसान है वो अभी प्राइवेसी है। हो सकता है कि जो आपके मुआवज़ा राशि वितरित हो, उसके बाद ये आपको शो होने लग जाए। लेकिन आज अगर कृषि विभाग या पटवारी या आपके एसडीएम, डीआरओ, एसडीएम उनकी लॉगिन आईडी से आप चेक करवाओगे तो वहाँ पर आपका दिखा देगा। साथ के साथ आपका जो भी इश्यू है वो मेंशन वहाँ पर दिखा देगा कि फ़ोटो की दिक्कत है या आपने फसल बेची है या आपके गाँव का बनता ही नहीं है, पटवारी ने पास किया ही नहीं है, वो सारी वहाँ पर मौके पर आपको दिखाएगा। तो हमारा तो काम है आपको जागरूक करना, आगे आपकी मर्ज़ी है क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसका सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।